द मोमेंटम बिफोर द कूलेंट विच इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर द कूलेंट। मीन टकराने से पहले और टकराने के बाद वाला जो मोमेंटम होता है वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जिसमें कंजर्वेशन का मतलब क्या, रिमेन कांस्टेंट और सेम रहना। ठीक है, मोमेंटम का सेम रहना। ठीक है, तो इसके लिए हमने कल इक्वेशन ड्राइव की थी कि हमारे पास इक्वेशन थी विच इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2u2। ये क्या है, मोमेंटम बिफोर द कूलेंट, m1 v1 प्लस m2 एंड v2। ये मोमेंटम कौन सा है, आफ्टर द कूलेंट, टकराने के बाद। आज का जो हमारा टॉपिक है ये क्या है, इलास्टिक कूलेंट। कि कूलेंट जो होती है हमारे पास दो तरह की होती है, एक इलास्टिक कूलेंट होती है, दूसरी होती है इनइलास्टिक कूलेंट। ठीक है, कूलेंट, कूलेंट का मतलब क्या है कि दो बॉडी के एक दूसरे के साथ क्या होना, कोलाइड करना। ठीक है, कूलेंट में हमारे पास दो पार्ट है, एक हमारे पास इलास्टिक कूलेंट होती है, इलास्टिक कूलेंट, ये बेसिकली वन डायमेंशन हम डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे बेटा, वन डायमेंशन। दूसरी होती है इनइलास्टिक कूलेंट, इनइलास्टिक कूलेंट। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या है, वन डायमेंशनल है। ठीक है, अब पहले तो हम इलास्टिक कूलेंट के बारे में देखते हैं। इलास्टिक कूलेंट बेसिकली हमारे पास होती क्या है, क्या होता है इलास्टिक कूलेंट के अंदर। ठीक है, इलास्टिक कूलेंट के अंदर जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम बहुत क्या होते हैं, कंजर्व होते हैं। क्या होते हैं बेटा, इन इलास्टिक कूलेंट द काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल बी कंजर्व। तो उसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक कूलेंट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी इलास्टिक की, एन इलास्टिक कूलेंट is that in which the before momentum of system, हम ऐसे के लिए मोमेंटम ऑफ द सिस्टम as well as kinetic energy of the system before and after cooling is conserved, is conserved। मीन इलास्टिक कूलेंट हमारे पास एक ऐसी कूलेंट है जिसके अंदर क्या होता है, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, और हमारे पास क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कूलेंट बोथ आर कंजर्व। अगर ये दोनों क्या है, सेम रहती हैं, तो हम उसको टाइप की कूलेंट को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक कूलेंट कहते हैं। जिसमें हमारे पास मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या हो, कंजर्व हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक कूलेंट कहते हैं। जैसे कि आपने एक सिंपल एग्जांपल डिस्कस किया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर, जब क्या होता है कि अगर कोई कंटेनर लेते हैं हम, ये हमने कि कंटेनर ले लिया, कंटेनर के अंदर हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल पुट कर देते हैं। क्या करते हैं, ये नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इसके अंदर रख दिए। ठीक है, अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, रेंडमली मूव करते हैं। क्या करते हैं, रेंडमली मूव करते हैं। इनका जो पाथ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। अब इनकी जो कूलिंग होती है वो क्या होती है, परफेक्टली इलास्टिक होती है। क्या होती है कि परफेक्टली इलास्टिक कूलेंट हम लेते हैं, परफेक्टली इलास्टिक। देयर नो लॉस ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, इसमें कोई हमारे पास एनर्जी और मोमेंटम को लॉस नहीं होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट कूलेंट हमारे पास कौन सी, इन इलास्टिक कूलेंट। क्या बेटा, इन इलास्टिक कूलेंट। अब इसकी डेफिनेशन अगर लिखें तो हमारे पास एक कूलेंट एंड कूलेंट कौन सी है, इन इलास्टिक कूलेंट है। यहाँ पर आप साइड में डाल दें इन इलास्टिक कूलेंट is that in which the momentum and momentum after and
momentum before and after the coolant is conserved. जो क्या होगा, मोमेंटम आपके पास कंजर्व रहेगा, बट यहाँ पर क्या है, बट काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, बट द काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कूलियन, बिफोर एंड आफ्टर कूलियन, आफ्टर द कूलियन इज कूलियन चेंजेस। मीन हमारे पास इनइलास्टिक कूलियन में क्या है कि एक ऐसी कूलियन जिसके अंदर मोमेंटम सेम रहे बिफोर एंड आफ्टर कूलियन, और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, चेंज हो, तो उस टाइप की जो कूलियन को हम क्या कहते हैं, इनइलास्टिक कूलियन कहा जाता है, जिसके अंदर क्या है, मोमेंटम हमारे पास क्या हो, सेम हो, पर हमारे पास क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो, अगर चेंज हो रही है, तो उस टाइप की जो कूलियन होती है उसको हम क्या कहते हैं, इनइलास्टिक कूलियन कहा जाता है। अब यहाँ पर हमने दो चीज़ें डिस्कस की, एक तो इलास्टिक कूलियन डिस्कस की, दूसरी हम क्या डिस्कस की, इनइलास्टिक कूलियन। अब फर्दर हम डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ टाइप पॉइंट्स के ऊपर, कुछ केसेस के ऊपर आप इलास्टिक कूलियन के कुछ केसेस के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। Case elastic coolant in one dimension. For example, if we consider that the one ball or sphere, the mass is m1, that move with the velocity of the u1. हमारे पास एक बॉल है जो मूव कर रहा है m1 में, उसकी जो वेलोसिटी क्या है, u1 है, ठीक है, और इसको हम a कंसीडर करते हैं। इसी तरह हमारे पास एक और मास है, ठीक है, यहाँ पर ये m2 इसका मास है हमारे पास, और ये जो मूव कर रहा है विथ u2, एंड दैट्स b, ये हमारे पास कौन सा है, b मास है, ठीक है। ये क्या है, मोमेंटम बिफोर द कूलिंग, मोमेंटम बिफोर कूलिंग है, ठीक है, मोमेंटम बिफोर, जब टकराने से पहले, ठीक है। अब इन दोनों का वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है, और यहाँ पर इसकी पॉइंट्स ये है कि ये जो जिस सरफेस के ऊपर हमारे पास पड़े होंगे वो क्या होगा, फ्रैक्शनल लेस सरफेस होगा, क्या होगा, फ्रैक्शनल लेस सरफेस होगा। और ये जो ऑब्जेक्ट हैं ये क्या है, नॉन रोटेटिंग है, क्योंकि ये रोटेट करके करके टकराएंगे नहीं, ये सिंपली क्या होंगे, इनके दरमियान जो कूलियन होगी वो कौन सी होगी, हेड कूलियन होगी, जो मैंने कल आपको एग्जांपल में डिस्कस किया था, हेड कूलियन होगी, हेड कूलियन, ठीक है। और ये जो मासेस होंगे ये क्या होंगे, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर होंगे, इनके जो सेंटर होंगे, जैसे ए का जो सेंटर है और बी का जो सेंटर, ये क्या होंगे, एक दूसरे के लाइन ज्वाइनिंग सेंटर होंगे, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर होंगे, ठीक है। हम ये कंडीशन लगाते हैं कि देखें यहाँ पर क्या है, u1 क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी m1 की, इसका एरो बड़ा है और इसका एरो छोटा है, तो यहाँ पर एक कंडीशन एक और है, u1 जो है वो क्या है, ग्रेटर है किससे, u2 से। जो m1 मास है इसकी जो वेलोसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू m2 से, ठीक है, m2 से क्या है, ग्रेटर है। और ये स्पेयर क्या थे, नॉन रोटेटिंग थे, ठीक है, इनकी जो वेलोसिटी u1 इज ग्रेटर देन u2। अब ये क्या करें, दोनों एक दूसरे को कोलाइड कर रहे हैं, रिजल्टेंट जो इसका मोमेंटम बिफोर द कूलियन, पहले हम मोमेंटम क्या देख रहे हैं, बिफोर कूलियन, टकराने से पहले वाला जो मोमेंटम होगा वो क्या है, विच इज इक्वल टू, इसकी वेलोसिटी क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2, ये हमारे पास क्या इनिशियल मोमेंटम है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब ये टकराएंगे तो उसके बाद क्या होगा, आफ्टर कूलियन टकराने के बाद जो इसका मोमेंटम होगा, तो हमारे पास अगर इन दोनों को मास को अगेन ये जब कोलाइड कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, दोनों एक साथ कोलाइड कर रहे हैं, और ये क्या है, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर है, सरफेस के ऊपर पड़े हुए हैं, ठीक है, ये याद रखना, सरफेस जो क्या होगा, फ्रैक्शनल लेस होगा विदाउट लॉस ऑफ एनी एनर्जी, ठीक है।
जब ये दोनों कोलाइड करेंगे तो रिजल्टेंट क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, क्या मूव करेंगे, दोनों एक दूसरे के, जब ये कोलाइड करेंगे दोनों अपनी वेलोसिटी क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, इसकी जो वेलोसिटी बनेगी वो क्या v1 बनेगी और इसकी वेलोसिटी बनेगी v2, ठीक है। जब आपके पास, क्योंकि मैंने आपको कंडीशन बताई कि m1 की वेलोसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू u1, ठीक है, जब m1 इसके साथ टकराएगा तो अपनी वेलोसिटी क्या करेगा, v2 को ट्रांसफर कर देगा, क्या करेगा, v2 को ट्रांसफर कर देगा। जब v2 को ट्रांसफर करेगा तो इसका जो एरो होगा ना, ये v2 का वो क्या हुआ, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इनकी अब जो इक्वेशन आफ्टर कूलिंग हमारे पास इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी, m1 v1 प्लस m2 v2, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन जो हमने यहाँ पर ड्राइव की, m1 u1 प्लस m2 u2, ये वही इक्वेशन है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में होती है, किसमें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अगर हम यहाँ पर क्या करें, m1 ये u1 है, अगर हम क्या करें कि m1 इसको हम क्या करें उस साइड लेके जाएं तो ये क्या हो जाएगा, m1 v1 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा m2 और v2 यहाँ पर ऑलरेडी था। अब क्या किया हमने, इसको उस साइड लेके गए तो यहाँ पर क्या है, ये m2 है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है m2 एंड और ये क्या बन जाएगा, u2 बन जाएगा। तो ये इक्वेशन हमने बना ली, ठीक है। अब देखें कि यहाँ से हमारे पास क्या है कि m1 जो है इसमें भी है और इसमें भी m1 है, तो m1 यहाँ से हम क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे बेटा, m1 यहाँ से हम कॉमन लेंगे। जब m1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये इक्वेशन बन जाएगी u1 माइनस v1, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ से हम क्या लेंगे, m2 कॉमन लेंगे क्योंकि m2 यहाँ पर है वो मल्टीप्लाई हुआ है तो m2 कॉमन आ गया, v2 माइनस u2, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब इसी इक्वेशन के बाद हम क्या करें कि जो मासेस हैं इसकी अब क्या लेंगे, काइनेटिक एनर्जी लेंगे, क्या लेंगे, ये हमारे पास हमने इक्वेशन निकाली कहाँ से, मोमेंटम से। इस इक्वेशन का नाम देते हैं 1, इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह अगर ये बॉडी मोशन कर रही है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी भी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी हम देख रहे हैं बिफोर द कूलियन। काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कूलियन हमारे पास किसके है, 1/2 m1 u1 स्क्वायर, क्योंकि इसकी वेलोसिटी u1 है, उसके बाद क्या है प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर, ठीक है, ये फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी है बिफोर द कूलियन, टकराने से पहले, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या होगा कि सेकंड पार्ट में हमारे पास जो होगी वो होगी हमारे पास 1/2, इधर मैं सिंपल कर लेता हूँ v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर, ठीक है, ये समझ लेना v2 स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये v2 स्क्वायर, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, इसको हमें क्या करना है कि सिंप्लीफाई करना है। अगर यहाँ से हम क्या करें 1/2 को कॉमन ले लें, क्या लें 1/2 को कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर, m2 एंड u2 स्क्वायर, यहाँ पर हमें u2 लिखना है, ठीक है, u2 स्क्वायर। उसके बाद हमें क्या करना है, इसी वैल्यू से हमें क्या करना है 1/2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे 1/2 में कैंसिल कर देंगे, तो रिजल्टेंट जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, विच इज इक्वल टू m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, ठीक है। अगर इसको हम फर्दर अगर रीअरेंज करें इसी इक्वेशन को तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर m1 u1 है तो यहाँ पर हम लिखते हैं m1 u1 स्क्वायर और यहाँ से इस वैल्यू को क्या करें उस साइड लेके जा रहे हैं तो ये प्लस की उधर जाएगी क्या हो जाएगी, माइनस की बन जाएगी, m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर ये प्लस का उस साइड जाएगा क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, m2 v2 पहले से पड़ा हुआ है वहाँ पर, m2 v2 स्क्वायर ये वहाँ पर पहले से पड़ा हुआ है और यहाँ से हम क्या ले रहे हैं कि m2 u2 स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब इस इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन कौन सी है, सेकंड है,
ये कौन सी है, सेकंड इक्वेशन, और ये वाली कौन सी है, फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन इक्वेशन को डिवाइड करना है। क्या करना है बेटा, इन इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो इसके लिए मैं ऊपर वाली चीज़ों को इरेज कर रहा हूँ। हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1। हमें इन इक्वेशन को क्या करना है, डिवाइड करना है। जब इन इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, विच इज इक्वल टू m1। m1 यहाँ से हम कॉमन भी ले सकते हैं। अगर यहाँ से इसी सेकंड इक्वेशन से हम क्या ले रहे हैं, m1 कॉमन लेके यहाँ पर सिर्फ क्या लिख रहे हैं, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, वहाँ से हम क्या m2 कॉमन ले रहे हैं, m2 कॉमन लेके v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। वन इक्वेशन को हमने सिर्फ कॉमन लिया उससे, और नीचे हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम देखें क्या है हमारे पास, m1 u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, और सेकंड पार्ट में क्या है, m2 v2 माइनस u2। ये हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, अभी आपके पास क्या है, एक फार्मूला हमने बेसिक पढ़ा हुआ है कि a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ओपन कैसे करते हैं, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, इस तरह से ओपन किया जाता है। ठीक है, तो ये ऊपर वाली वैल्यू है, इसको हम इस फार्मूले से ओपन करेंगे, और इस वैल्यू में हमारे पास क्या होगा कि m1 में कैंसिल हो जाएगा, m2 कैंसिल हो गया। तो जब इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एक प्लस की वैल्यू आएगी u1 माइनस v1, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, u1 प्लस v1, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको अगर फर्दर अगर देखें दूसरा पार्ट, उसमें क्या है, v2 माइनस u2 आएगा, दूसरा पार्ट क्या आएगा, v2 प्लस u2 आएगा। ठीक है, और नीचे हमारे पास सिंपल जो डिवाइड कर रहे थे इक्वेशन वो सेम ही लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या बचा, u1 माइनस v1, ये वैल्यू आ गई, और इसके नीचे क्या बचा, v2 माइनस u2। तो यहाँ से फर्दर मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें इरेज कर रहा हूँ नीचे से। ठीक है, अब इस इक्वेशन से हमें क्या करना है कि जब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे, इसको इसके साथ कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, u1 प्लस v1 और इज इक्वल टू v2 प्लस u2। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, इस इक्वेशन को अगेन मैं आगे कुछ पॉइंट लिखने की वजह से कुछ चीज़ें और एड कर रहा हूँ। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, दिस नॉन द रिलेटिव वेलोसिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दिस मीन द सम ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इक्वल टू सम ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी। क्या है, यहाँ पर हम सम कर रहे हैं किसका, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू सम ऑफ फाइनल एंड इनिशियल वेलोसिटी, दोनों का अगर सम हमारे पास सेम आ रहा है तो हम इसको क्या कहते हैं, और ये इन अदर वर्ड इसको हम कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। इन अदर वर्ड वी कैन राइट दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म, अगर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर हमारे पास क्या है कि ये u1 है और प्लस v1 है, तो हम क्या करते हैं, ये u1 लिख लिया, और यहाँ पर क्या है, ये v2 है, और यहाँ पर क्या है, u2 है। मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर u1 है, तो मैं इधर से क्या लेके आ रहा हूँ, इधर u2 को इधर लेके आ रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, u2, जब इधर लेके आऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, एक टर्म ये बन गया। दूसरा हमारे पास क्या बनेगा कि जब यहाँ पर क्या है, v2 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो मैं उधर से क्या है, v1 लेके आ रहा हूँ। ठीक है, हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये वेलोसिटी हमारे पास क्या है, बिफोर द कूलियन थी, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये कौन सी, फाइनल है। ठीक है,
अब इसको हम क्या करेंगे इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव के द मैग्नेटिक रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच टू इक्वल टू मैग्नेटिक रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास दो टर्म आ गए u1 माइनस u2 एंड v2 माइनस v1।